कार्तिक मास का महीना चल रहा है दोस्तों। वैसे तो पूरे वर्ष के सभी महीनों में शुक्र प्रदोष व्रत सबसे पवित्र माना गया है, लेकिन जब इस पावन मास में शुक्र प्रदोष का व्रत आता है तो ये दिन अद्भुत ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन भोले बाबा स्वयं धरती पर उतरकर अपने भक्तों के घरों में घूमा करते हैं। वे ये देखने आते हैं कि कौन उन्हें सच्चे मन और निर्मल भावना से याद कर रहा है, और जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी के नीचे कुछ खास वस्तुएं चढ़ाते हैं, उसके जीवन के सारे दुख दर्द, अनेक प्रकार की पीड़ाएं और क्लेश धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उदाहरण, जैसे सूर्य की पहली किरण अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही यह विधि हर कोई के जीवन में प्रकाश भर देता है। गुरु जी कहते हैं कि जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करती हैं, और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ भगवान शिव की जय हमेशा बनी रहती है। इसलिए जब कार्तिक मास के इस पवित्र दिन पर शुक्र प्रदोष की शाम होने लगे, आकाश में हल्की हल्की लालिमा छा जाए और वातावरण में शाम की मधुरता घुलने लगे, तब तुलसी के नीचे दीपक जलाकर तुलसी माता को प्रणाम करें और श्रद्धा से 3 वस्तुएं चढ़ा दें। पहली चीज है कच्चा दूध। यह कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि जीवन के हर दुख को पिघलाने वाली शुद्ध भावना का प्रतीक है। कल्पना करो वह संध्या का समय जब हवा में तुलसी के पत्तों की सुगंध घुली हुई है, दियों की लौ हल्के हल्के कांप रही है और पूरा वातावरण एक अद्भुत शांति में डूबा हुआ है। इसी क्षण जब भक्त तुलसी के नीचे कच्चा दूध रखता है तो मानो वह अपने भीतर का सारा दर्द प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। दूध केवल एक वस्तु नहीं, ये हृदय की पवित्रता, सादगी और समर्पण का प्रतीक है। जब कोई भक्त कच्चा दूध तुलसी के नीचे रखता है तो वह ये नहीं कहता कि हे प्रभु मुझे कुछ दो, बल्कि वह ये कहता है कि हे प्रभु मैं अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित करता हूँ। यही समर्पण उसके जीवन के सारे अंधकार को मिटाने लगता है। उस क्षण ऐसा लगता है मानो तुलसी की पत्तियां धीरे से हिल रही हैं, जैसे स्वयं माँ प्रकृति ने भक्त के समर्पण को स्वीकार कर लिया हो। कच्चा दूध अर्पित करने की विधि बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। पहले स्नान करके शरीर और मन को पवित्र करो, फिर तुलसी के पास जाओ, स्थान को शुद्ध करो और शांत मन से दूध रखो। ध्यान रहे कि ये दूध उबला हुआ ना हो, क्योंकि उबला हुआ दूध भौतिकता का प्रतीक है, जबकि कच्चा दूध भाव, पवित्रता और सहज ममता का प्रतीक है। जब ये दूध तुलसी की जड़ को छूता है तो ये केवल पौधे की मिट्टी को नहीं सींचता, बल्कि तुम्हारे भाग्य की जड़ों को भी जीवन देता है। हमारे गुरु जी का कहना है कि दूध में चंद्रमा का तेज निहित होता है। ये तेज मन की अशांति, चिंता और क्रोध को शांत करता है। जब ये चंद्र तेज तुलसी की पवित्रता से मिल जाता है तब दोनों की संयुक्त ऊर्जा तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को मिटा देती है। तुलसी की मिट्टी में समाया ये दूध धीरे धीरे तुम्हारे दुखों को सोख लेता है। तुम्हारे घर में शांति, समृद्धि और आनंद के स्वर गूंजने लगते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने इस विधि को सच्चे मन से किया तो उनके घर का वातावरण बदल गया। पहले जहां झगड़े और क्लेश थे वहां प्रेम और विश्वास बसने लगे। परिवार में एक अजीब सी मधुरता और समरसता फैल गई। बच्चों में आज्ञाकारिता आई, दाम्पत्य जीवन में समझ बढ़ी और घर में धन समृद्धि के मार्ग खुल गए। बहुत समय पहले की बात थी, एक ब्राह्मण था, उसकी एक बेटी थी, वो बहुत बीमार रहती थी। तब उस ब्राह्मण के घर एक साधु आए, उन्होंने उपाय बताया। उसने कहा, बेटा कार्तिक मास के शुक्र प्रदोष की संध्या में तुलसी के नीचे कच्चा दूध रख देना, कुछ मत मांगना, बस भक्ति से करना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। हर शुक्रवार वह तुलसी के नीचे कच्चा दूध रखता, दीप जलाता और बस कहता है, प्रभु मेरी बेटी का दुख अपने पास रख लो। कुछ ही महीनों में उसकी बेटी ठीक होने लगी। उसके घर में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी फैल गई। जब वह साधु दोबारा आया तो मुस्कुराकर बोला, दूध ने नहीं, तेरे विश्वास ने चमत्कार किया है। यही सत्य है, जब तुम किसी कार्य को सच्चे मन से करते हो तो ईश्वर तुम्हें वही देते हैं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, ना कि जो तुम मानते हो। कच्चा दूध चढ़ाने के बाद तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाना चाहिए। वह दीपक दूध की शीतलता में अग्नि का संतुलन लाता है। ये संतुलन केवल बाहरी नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर की ज्योति को भी प्रज्वलित करता है। वह दीपक तुम्हारे मन में उजाला भरता है, अंधकार मिटाता है और तुम्हें प्रभु से जोड़ देता है। इस तरह कार्तिक मास के पावन शुक्र प्रदोष के दिन जब श्रद्धा से तुलसी के नीचे कच्चा दूध और दीपक अर्पित किया जाता है, तब वह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं रहता, वह एक आत्मिक यात्रा बन जाता है। ये वह क्षण होता है जब तुम संसार से नहीं, अपने भीतर के ईश्वर से संवाद करते हो। और जब ये संवाद सच्चा होता है तब दुख, पीड़ा और अशांति स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर चली जाती है। यही है कार्तिक मास के शुक्र प्रदोष की सच्ची शक्ति, समर्पण, शांति और अनंत आनंद की कहानी।
यही संवाद तुम्हारे जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे मिटा देता है, जैसे भोर की पहली किरण रात की गहराई को तोड़ देती है। इसलिए जब भी शुक्र प्रदोष की संध्या आए, तुलसी के नीचे कच्चा दूध रखो, बिना डर, बिना स्वार्थ, बिना दिखावे के, और जब दीपक की लौ उस दूध पर झिलमिलाने लगे तो समझ लेना कि वह भगवान विष्णु की मुस्कान है जो कह रही है तेरे जीवन के सारे दुख अब पिघलने लगे हैं। मित्रों, दूसरी वस्तु है तांबे के लोटे में रखा गया जल। ये साधारण जल नहीं है, ये वह तत्व है जो हर क्लेश, हर पीड़ा और हर नकारात्मकता को बहा देता है। शुक्र प्रदोष की वह संध्या जब सूरज की अंतिम किरणें धरती को सुनहरे रंग में रंग देती हैं, जब वातावरण में एक अद्भुत स्थिरता उतरती है, उस समय जब कोई भक्त तुलसी के नीचे तांबे के लोटे में जल रखता है तो वह केवल एक पात्र नहीं रखता, वह अपने जीवन के हर दुख, हर बोझ, हर उलझन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। संतों ने कहा है कि जल में जीवन बसता है और तांबे में सूर्य का तेज। जब ये दोनों तत्व मिलकर तुलसी के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, तब ये केवल एक पूजा नहीं रह जाती, यह एक दिव्य संगम बन जाता है, प्रकृति और परमात्मा का मिलन। जल भगवान विष्णु का प्रतीक है और तांबा सूर्य का। जब विष्णु का जल और सूर्य का तेज तुलसी की जड़ों तक पहुंचता है, तब वहां एक अद्भुत शक्ति जागती है जो हर अशांति को शांति में, हर बाधा को सौभाग्य में बदल देती है। कल्पना करो उस दृश्य की। तुम तुलसी के पास खड़े हो, हाथ में एक तांबे का लोटा है जिसमें शुद्ध जल भरा है। उस जल में तुम्हारी सारी थकान, सारी शिकायतें, सारे आंसू भुले हुए हैं। तुम धीरे से वह लौटा तुलसी के नीचे रखते हो और मन ही मन कहते हो, हे प्रभु, ये जल मेरे जीवन के उन आंसुओं का प्रतीक है जिन्हें अब मैं आपको सौंपता हूँ। इन्हें अपने चरणों में समा लीजिए। और जैसे ही वह जल धरती को छूता है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा मन हल्का हो गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से सारा बोझ उतार लिया हो। जल को कभी साधारण मत समझो, वह दिखने में सरल है लेकिन उसकी शक्ति अपार है। जब वह तांबे के पात्र में ठहरता है तो आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समा लेता है। जैसे सुबह की किरणें उसकी बूंदों को चमका देती हैं, वैसे ही यह जल तुम्हारे घर की हर चिंता को प्रकाश में बदल देता है। तांबे का जल केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता, वह आत्मा को भी पवित्र करता है। जब ये तुलसी के नीचे रखा जाता है तो धरती की ऊर्जा से जुड़कर यह चारों दिशाओं में सकारात्मक तरंगे फैलाता है। वह तरंगे घर के हर कोने में पहुंचती हैं, वहां भी जहां कलह थी, जहां मौन था, जहां प्रेम खो गया था। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। घर में हंसी लौट आती है, रिश्तों में मधुरता और जीवन में एक नई रोशनी। उस रात दीपक जलाकर नमः शिवाय का जाप करो और शांति से सो जाओ। सुबह उस जल को तुलसी की मिट्टी में ही प्रवाहित कर दो। यही प्रक्रिया नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। इसी विषय में एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किसान था जो हर समय चिंताओं से घिरा रहता था। घर में तनाव था, व्यापार में नुकसान और मन में बेचैनी। एक दिन एक साधु ने उससे कहा, हर शुक्र प्रदोष की शाम तुलसी के नीचे तांबे के लोटे में जल रखो और बस इतना कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, बाकी सब छोड़ दो। उसने वैसा ही किया। कुछ ही हफ्तों में उसके घर का वातावरण बदल गया। पत्नी के साथ मतभेद मिट गए, व्यापार में प्रगति होने लगी और सबसे बढ़कर उसका मन शांत हो गया। याद रखो, यह कोई टोना टटोटका नहीं है, यह आस्था और ऊर्जाओं का संतुलन है। जब तुम अपने विश्वास को उस जल में घोलते हो तो वह जल केवल पानी नहीं रहता, वह आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए जब शुक्र प्रदोष की संध्या आए तो तुलसी के नीचे तांबे का लोटा अवश्य रखो, उसमें अपना विश्वास रखो। मित्रों, तीसरी वस्तु घी का दीपक। वह दीपक जो अंधकार में प्रकाश जगाता है, जो मन के तम को भस्म कर आत्मा में ज्योति भर देता है। शुक्र प्रदोष की वह संध्या जब पूरी तरह उतर आती है, जब सूरज की लालिमा मिटकर रात का अंधकार धरती को अपने आंचल में समेट लेता है, तब तुलसी के नीचे जलाया गया घी का दीपक पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देता है। उस क्षण वह दीपक केवल एक लौ नहीं होता, वह भगवान शिव और श्री विष्णु दोनों का आह्वान होता है। वह ये संकेत देता है, हे प्रभु, अब मैं तैयार हूँ अपने जीवन के अंधकार को जला देने के लिए। संतों ने कहा है, जहाँ दीपक जलता है वहां से अज्ञान भाग जाता है। तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना केवल यह एक धर्म नहीं, यह आत्मा में जागरण का प्रतीक है। वह दीपक तुम्हारे भीतर सोए हुए विश्वास को जगाता है। जब उसकी लौ धीमे धीमे झिलमिलाती है तो ऐसा लगता है मानो तुम्हारे मन की थकान, भय और भ्रम उस प्रकाश में पिघलने लगे हो। कल्पना करो उस दृश्य की चारों ओर गहरी शांति है, आकाश में हल्की हवा चल रही है, तुलसी के पत्ते मंद गति से हिल रहे हैं और तुम हाथ में एक छोटा सा दीपक ले खड़े हो। उसमें शुद्ध घी भरते हो, कपास की बत्ती लगाते हो और मन ही मन कहते हो, हे प्रभु, ये दीपक मेरी आत्मा की लौ है।
जब तक ये जलता रहेगा तब तक मैं अंधकार में नहीं गिरूंगा। जैसे ही तुम दीपक जलाते हो वह लौ फैलती है और उसी क्षण तुम्हारे भीतर भी उजाला फैल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि घी का दीपक केवल वातावरण को नहीं भाग्य को भी जागता है। वह दीपक घर के पाप, भय और दरिद्रता को दूर कर देता है। जब ये तुलसी के नीचे जलता है तो तुलसी माता उस प्रकाश को अपनी ऊर्जा में बदल देती है और वह ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। तुलसी माता के नीचे दीपक जलाते समय अपनी मन में श्रद्धा से आंख बंद कर रखो। उस लौ को कैसे वह स्थिर है, शांत है और फिर भी जीवंत है। यही तो ध्यान है, यही साधना है। जब मन भटकने लगे बस दीपक को देखो। उसकी गर्मी, उसकी सुगंध, उसकी रोशनी धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगेगी। वह तुम्हारे भय को गलाएगी, चिंता को मिटाएगी और आत्मविश्वास को लौटा देगी। यदि घर में कोई संकट हो, कोई रोग या भय बना हो, तो उस रात तुलसी के नीचे ये दीपक जलाकर मन में संकल्प लो, हे प्रभु, जैसे ये दीपक अंधकार को मिटा रहा है, वैसे ही मेरे जीवन से दुख और क्लेश मिटा दो। ये वाक्य जब सच्चे मन से कहा जाता है तो वह हवा में नहीं खोता, वह ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर उसी ऊर्जा के रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर देता है। दीपक बुझने के बाद उसकी बत्ती को कभी फेंको मत, उसे तुलसी की मिट्टी में हल्के से दबा दो। ये दर्शाता है कि प्रकाश हमेशा वहीं लौटता है जहां से भक्ति उठी थी। इसीलिए सभी भक्तों को जब शुक्र प्रदोष की रात आए इन उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर सभी प्रकार के दुख दर्द घर से भाग जाते हैं। इसीलिए इस महीने सभी महिलाएं ये 3 उपाय जरूर करें।